वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया और बजट पेशी के साथ ही बिहार के साथ साथ पूरे देश में सियासत शुरू हो गई। एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि भाई साहब इस बार बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और रीपैकेजिंग करके उसी बजट को दोबारा सुना दिया गया है जो 10 साल से मोदी जी सुनाते आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ वहीं पे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जो है वो कह रही है कि बाकी देश के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। आमतौर पे ये बिहार के लिए ही बजट जो है वो पारित किया गया था और सिर्फ बिहार के ही बारे में देखा गया है। मतलब एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, वहीं पे कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब सब कुछ बिहार को ही दे दिया गया, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला। अब ये जो एकदम से तू में शुरू हुआ है बजट को लेके, ये आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी वाले। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इससे पूर्व भी जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था तो उस वक्त भी कई सारे सवाल जो है वो उठाए गए थे कि भाई साहब बाकी राज्यों की अनदेखी हुई है और सिर्फ बिहार के बारे में सोचा गया था, क्योंकि उस वक्त लोकसभा का चुनाव था और बिहार के बारे में ही बातें जो है वो सब बजट में की गई है। बिहार को ही अलग से पैसे दिए गए हैं, बिहार के बारे में ही सोचा गया है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही आवाज उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार को ही सर्वप्रथम देखा गया है और आमतौर पे इस बजट को बिहार बजट कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार के लिए ही बहुत कुछ दे रही है केंद्र सरकार, बाकी राज्यों की अनदेखी की गई है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश को भी ज्यादा कुछ नहीं मिला है। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात माने तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब इस बजट में बिहार को कुछ भी नहीं मिला है और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। बिहार को जो कुछ ये लोग देने का वादा कर रहे हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा। 10 साल से वही बजट और उसी को रीपैकेजिंग करके जो है ये लोग दे रहे हैं। 59 लाख का जो विशेष पैकेज मिला था उस पैकेज का पहले हिसाब दे, वो पैकेज कहां आया कहां गया। इस तरीके से कई सारे सवाल जो है वो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के ऊपर उठाया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब इन लोगों को तो कुछ देने का मन ही नहीं है, हर बार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और इस बार भी उन्होंने यही किया है। इधर जो है तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि नाना बिहार को ही सब कुछ दे दिया गया है और बिहार के बारे में ही सिर्फ सोचा जाता है, बाकी राज्यों की अनदेखी हो रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है इसलिए केंद्र ने बाकी राज्यों की एक तरीके से अनदेखी कर दी है और सिर्फ बिहार के बारे में सोचा है। मतलब आपस में ही इंडिया गठबंधन वाले ये तय नहीं कर पा रहे कि इस बजट का विरोध करना है तो किस लेवल पे करना है। एक व्यक्ति कह रहा है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, जो कि तेजस्वी यादव है। दूसरे तरफ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सब कुछ बिहार को ही मिल गया। तृणमूल कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सब कुछ बिहार को ही मिल गया और बाकी राज्यों की अनदेखी कर दी गई है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वहां पे विधानसभा चुनाव है। इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार उनके लिए ज्यादा बजट जो है वो लेके आई है। अगर देखा जाए तो बिहार के लिए वाकई बहुत कुछ दिया है इस बार केंद्र सरकार ने। आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें बिहार में एक फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का जो है वो स्थापना होगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मखाना बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा और 50,000 हेक्टेयर में जो मखाना की खेती होती है उसको लेके भी कई सारे जो है बेहतर तरीके से कृषि के नियम जो है वो बनाए जाएंगे कि किस तरीके से खेती होगी तो ज्यादा पैदावार होगा और ज्यादा किसानों को फायदा और लाभ पहुंचने वाला है। इसके अलावा 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है वो बनाए जाएंगे। सबसे पहले समझिए कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होता क्या है। तो ऐसी जगह पे जहां पे एयरपोर्ट की कोई भी कुछ भी नहीं अभी बना हुआ है। आमतौर पे होता है कि एक छोटे एयरपोर्ट को बड़े एयरपोर्ट में डेवलप कर दिया जाता है, लेकिन ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है और वहां पे एयरपोर्ट बनाने की जो है वो बात की है इस बार के बजट में। वहीं अगर बात किया जाए तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कह दिया है कि भाई साहब 12 लाख तक जो लोग कमा रहे हैं सालाना, जिनका इनकम है, उनसे 1 रुपए भी इस बार हम लोग टैक्स वसूली नहीं करने वाले हैं और ये बजट जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए है और उनके लिए एक तरीके से ये बजट नहीं वरदान है। मोदी जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि भाई साहब इस बार मिडिल फैमिली वालों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और खास तौर पे बिहार वालों की। और इसी बात का जिक्र जो है कहीं ना कहीं हर तरफ हो रही है। जितने भी बिहार में जेडीयू के नेता हैं या फिर बीजेपी के नेता हैं वो एकदम खुश हैं, वहीं तेजस्वी यादव निराश हैं। कांग्रेस कंफ्यूज है कि उसको विरोध करना है तो कैसे करना है, क्योंकि वो कह रही है कि भाई साहब सब कुछ बिहार को ही मिल गया, बाकी राज्यों को कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। उधर तृणमूल कांग्रेस भी यही कह रही है कि सब कुछ बिहार को दे दिया गया, बाकी राज्यों को
कुछ नहीं दिया गया। मतलब आपस में तू-तू मैं-मैं की स्थिति बनी हुई है और अभी तक ये कन्फ्यूजन में ये लोग हैं कि भाई साहब आखिरकार इस बार का बजट का विरोध कैसे करना है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? और ये आम बजट आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।